अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्याज़ी न्यूज़। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। नाजरीन, हमारी आज की न्यूज़ ये है कि कुलभूषण यादव केस में एक समाअत हुई है जिसमें पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि अदालत चाहती है कि आलमी अदालत के तनाज़ुर में मुनसिफाना ट्रायल के तकाज़े पूरे हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा, आलमी अदालत इंसाफ के इस फैसले पर हर सूरत अमल होगा। अदालत भारतीय हाई कमीशन कहता है कि जब हम तैयार थे उस वक्त हमारे मुतल्लिक दस्तावेज़ात नहीं दी गईं। वकील इस्लामाबाद इंटरनेशनल प्रेस एजेंसी 1 दिसंबर 2020। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि अदालत चाहती है कि आलमी अदालत इंसाफ के तनाज़ुर में मुनसिफाना ट्रायल के तकाज़े पूरे हों और इसमें आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर हर सूरत अमल होगा। वफाकी दारुल हुकूमत में अदालत आलिया के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल बेंच ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान वज़ारत कानून व इंसाफ की जानिब से अटारनी जनरल बराए पाकिस्तान खालिद जावेद खान अदालत में पेश हुए, जबकि भारतीय हाई कमीशन के वकील बैरिस्टर शाह नवाज नून भी इस दौरान मौजूद थे। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने भारतीय हाई कमीशन के वकील से पूछा कि कुलभूषण केस में भारत का क्या मौक़िफ़ है, जिस पर वकील ने कहा कि नई दिल्ली में कुलभूषण केस में वकील मुकर्रर करने के हवाले से इजलास जारी है। वकील ने कहा कि भारतीय कमीशन कहता है कि जब हम तैयार थे उस वक्त हमें हमारे मुतल्लिक दस्तावेज़ात नहीं दी गईं। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये अदालत चाहती है कि आलमी अदालत इंसाफ के तनाज़ुर में मुनसिफाना ट्रायल के तकाज़े पूरे हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि कुलभूषण केस में मुनसिफाना ट्रायल को यकीनी बनाएं। कुलभूषण केस में बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के फैसले पर हर सूरत अमल होगा। समाअत के दौरान अटारनी जनरल ने अदालत को बताया कि पाकिस्तान भारत को कुलभूषण यादव तक तीसरी काउंसिल रसाई देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान बार बार तीसरी काउंसिल रसाई की पेशकश कर चुका है, जिस पर हाई कमीशन के वकील का कहना था कि भारत को इस मुतल्लिक किसी फैसले पर पहुंचने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया जाए। इस मौके पर एक भारतीय कैदी मोहम्मद इस्माइल की भारत वापसी की दरख्वास्त का मामला भी आया, जिस पर हाई कमीशन के वकील का कहना था कि भारतीय वज़ारत ख़ारजा भारतीय शहरी मोहम्मद इस्माइल की रिहाई चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर सज़ा मुकम्मल हो गई है तो फिर कैदी को रिहा होना चाहिए। इस पर वकील ने कहा कि ये तो मुस्बत पेश रफ्त है। ताहम इस दौरान अटारनी जनरल ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अब भी इस मामले को मज़ीद देखना है। उन्होंने कहा कि आइंदा समाअत पर अदालत को इससे मुतल्लिक वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा। समाअत के दौरान भारतीय हाई कमीशन के वकील ने कहा कि भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर गोरो अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि वो अदालत के सामने क्यों पेश होना चाहते हैं। इस पर वकील ने जवाब दिया कि डिप्टी हाई कमिश्नर अदालत में पेश होकर वकील की खिदमत लेने से मुतल्लिक अदालत को आगाह करना चाहते हैं, जिस पर अटारनी जनरल ने भारतीय डिप्टी कमिश्नर के वकील के बगैर अदालत के सामने पेश होने की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि भारत पहले वकील मुकर्रर करे, फिर वकील के सामने पेश होकर अदालत के सामने पेश होकर किसी ऑफिशियल के पेश होने की इस्तदा कर सकता है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद ज़रूरी है। इस पर जवाब देते हुए अटारनी जनरल ने कहा कि अदालत को आइंदा समाअत पर भारत वकील करने की खिदमत लेना चाहता है या नहीं, इस बारे में आगाह किया जाए। बाद अज़ां मज़कूरा मामले पर समाअत को 14 जनवरी तक मुलतवी कर दिया। याद रहे कि राह के लिए काम करने वाले भारतीय नेवी के हाजिर सर्विस कमांडर कुलभूषण यादव उर्फ हुसैन मुबारक पटेल को पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 3 मार्च 2016 को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होते हुए गिरफ्तार किया था। भारतीय जासूस ने मजिस्ट्रेट और अदालत के सामने इतराफ़ किया था कि उन्हें राह की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मनसूबाबंदी और राबतों के अलावा
امن کے عمل اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جاری کوششوں کو ثبوتاز کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ کلبھوشن یادو نے یہ بھی کہا تھا کہ 2004 اور 2005 میں اس نے کراچی کے کئی دورے کیے جن کا مقصد راہ کے لیے کچھ بنیادی ٹاسک سر انجام دینا تھا، جبکہ 2020 میں وہ ایران کے راستے بلوچستان میں داخل ہوا تھا اور پاکستان کے اداروں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی نیوز۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ اس بارے میں ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں اپنی رائے سے تو ضرور اپنی رائے سے ہمارے کمنٹ باکس میں آگاہ کریں۔ ناظرین، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔